सो वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज देखिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पाइस जेट के बारे में। तो गाइज देखिए, स्पाइस जेट के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको बात बता दूँ। बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग पैनिक में चल रहे हैं। पैनिक में आने की जो वजह है वो आपको पता ही है। पिछले कुछ दिनों में ये 10 रुपये नीचे आ गया है। तो मैंने आपको बात बता दी थी कि जो ये नीचे आया उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ पेमेंट नहीं की थी। पेमेंट किस चीज़ की करते हैं, जो उनका यूज़ करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यूज़ करते हैं जी, उनका स्पेस वगैरह, तो उसके लिए इन्होंने पेमेंट करनी होती है। तो स्पाइस जेट और एक और कंपनी, इन दोनों ने उनकी पेमेंट नहीं की थी, जिसके चलते हुए ये न्यूज़ निकल के आई। तो अमाउंट तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, 146 करोड़ के आसपास आई थिंक इतनी ही थी। तो मैंने वो आपको उस वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया था, वो आप वीडियो देख लेना, जिसके चलते उसमें गिरावट आ गई थी। जबकि इसका जो सेटअप बना हुआ था स्पाइस जेट का 78 या 77 के आसपास बहुत पॉजिटिव सेटअप बना हुआ था। वहाँ से ये एकदम फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया 82 के बाद। ठीक है, वो इसलिए आया क्योंकि जैसे ये न्यूज़ निकल के आई थी। तो गैस देखिए अभी क्या है सिनेरियो, हमें क्या करके चलना है। अगर आप लोग पैनिक में हो तो मैं वही बात बताने आया हूँ। तो गैस देखिए, उसके लिए मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ। ठीक है, ये न्यूज़ में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते होंगे। तो गैस देखिए, यहाँ पे ना हमने ये बात देखने की, जो इन्होंने 142 करोड़ के क्लेम है, ठीक है, इनके अगेंस्ट है, जिसके चलते हुए ये नीचे गया है। तो यहाँ पे इनका क्या आया, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। स्पाइस जेट ने क्लैरिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा, द कैरियर इज मेकिंग पेमेंट फॉर सर्विस बीइंग करंटली यूटिलाइज्ड एज पर द पेमेंट प्लान। फर्दर द कंपनी सेड दैट इट हैज मोर देन ₹142 करोड़ ऑफ क्लेम अगेंस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने भी बोल दिया wrongfully चार्ज ऑफ लैंडिंग फीस एंड डैमेज फॉर लॉस ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो वैसे देखिए, इन्होंने भी यही बात बोली है कि हमारा भी अमाउंट ड्यू है एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, उसके इन्होंने यहाँ पे रीज़न भी बता दिया है कि हाँ क्यों वो अमाउंट ड्यू है। तो गैस देखिए, ऐसे चीज़ें चलती आ रही है। अब इनकी स्टेटमेंट आ गई, पहले उन्होंने बोल दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि हाँ इन्होंने हमें पेमेंट नहीं की है, जिसके जल्दी वो नेगेटिव न्यूज़ आई। अब न्यूज़ ये निकल के आ गई कि हाँ इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ हमारा 142 करोड़ का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगेंस्ट भी हमारा ड्यू है। तो गैस अभी ये न्यूज़ निकल के आई है, अब ये कैसे इंपैक्ट करती है वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो गैस देखिए, अब मैंने आपको जो इसकी कॉल दी थी कि हाँ इसको लेके चलिए, उसके पीछे मैं आपको इसके एस्टीमेट्स बताता हूँ कि हाँ इसके 1 साल के एस्टीमेट्स क्या है। तो गैस देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके 5 एनालिसिस हुए हैं। ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स होती है जिन्होंने एनालिसिस किया होता है पिछले 6 मंथ में। तो गैस देखिए, उन्होंने क्या बोला था कि जो इसका देखिए सबसे हाई जो इसका प्राइस दिया गया है ना, फोरकास्ट 1 साल का, वो 109 रुपये दिया गया, और जो सबसे लो दिया गया वो 60 रुपीज़ दिया गया। ठीक है, तो गैस और जो फिर एवरेज निकल के आती है आई थिंक 82 के आसपास निकल के आती है। तो गैस देखिए, अभी यहाँ से ना, अब ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स और जो अपना रेटिंग एजेंसीज होती है, उन्होंने इसके टारगेट दिए हैं। तो यहाँ से आप चीज़ ये देख सकते हो कि 67 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपके पास खोने के लिए देखिए गाइस, वैसे तो उससे नीचे भी जा सकता है, जरूरी नहीं होता कि हाँ जो इन्होंने बोल दिया वैसे होना है, और वैसे तो 109 के ऊपर भी जा सकता है। तो इन्होंने जो ये एनालिसिस है ना, इसके बेस पे भी अगर हम देखें तो नीचे के लिए 7 रुपया खोने के लिए, और ऊपर के लिए अगर हम इसी के बेसिस पे डिसीजन लेनी हो तो काफ़ी पैसा यहाँ से हम कमा सकते हैं। तो बस देखिए, अब लिया है तो मैं तो आपको फिर से यही बात बोलना चाहता हूँ कि इसमें बने रहिए। शेयर में कोई दिक्कत नहीं आई है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आई। कंपनी जैसी थी 1 महीना पहले, जब 20 दिन पहले, वैसे ही अभी है। जैसे उस टाइम इसके फाइनेंशियल पोजीशन थे वैसे के वैसे अभी है। बट हाँ, जो न्यूज़ निकल के आई थी कि इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पेमेंट नहीं की है, जिसके चलते हुए ये पहले तो देखिए, पहले 2 या 3 दिन क्या होता है, मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ। पहले 2 से 3 दिन में मार्केट नीचे जा रही होती है, ये भी नीचे जाता है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट पॉजिटिव टोन में चलनी स्टार्ट हो जाती है, इसमें नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, ये फिर से नीचे चला, फिर ये तो नीचे जाता है, और उसके बाद अब फिर से 1-2 दिन में मार्केट, आपको पता है पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन सी चल रही है मार्केट में, ये फिर भी नीचे जा रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसको मूव करना चाहिए ऊपर। तो अगर आपने ले रखा तो थोड़ा सा लॉन्ग चल सकते हो, भरी की बात नहीं, कंपनी जैसी थी वैसी ही है, कंपनी में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट तो हो नहीं गया। यहाँ पे तो लोगों ने ऐसे ऐसे कंपनीज में पैसा लगा रखा होता है जिनकी सेल वगैरह बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये तो फिर भी एक बढ़िया कंपनी है स्पाइस जेट, इसमें तो आप बने रह सकते हो। बाकी गाइस देखिए,
नई एंट्री बनानी है तो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब इसमें पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तभी बनाना। बट हाँ, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करके चलिए, एग्जिट अभी के लिए करने का कोई मुझे नहीं लगता कि सही राय रहेगी। तो बाकी आप खुद की रिसर्च करिए, मैंने आपको बता दिया पिछले 6 मंथ में 5 जो इसके बारे में एनालिसिस हुए हैं, उनमें से इसको 2 ने होल्ड के लिए कहा है, 1 ने बाय के लिए। तो गाइस उस टाइम जो इसका प्राइस था ना, प्राइस भी 82 के आसपास था, ठीक है, और 2 ने सेल करने के लिए बोला था, उस टाइम पे बोला था। तो गैस देखिए, अभी के लिए तो ये सेल इसलिए बोला था क्योंकि उनको लग रहा था ये 60 के ऊपर आ जाएगा। तो गैस अभी तो 60 के आसपास आ ही गया है ना, तो जो जिन जिन 2 एनालिसिस में इसको सेल करने के लिए बोला गया होगा, तो फिर अभी वो भी बाय करने के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि उनका भी जो इसका नीचे का लेवल था उनको 60 दिखाई दे रहा था, तो 60 के आसपास तो आ गया है। तो ये चीज़ें आप माइंड में लेकर चल सकते हो, अगर लिया है तो देख लेना। बाकी गाइस देखिए, पैनिक में किसी भी शेयर में पोजीशन काटोगे, दूसरा खरीदोगे उसमें पैनिक आएगा, तीसरा खरीदोगे उसमें अगर ऐसे करेक्शन आएगी, तो ऐसे पैनिक में ही कैपिटल खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा आप देख के चल सकते हो, बाकी आपकी खुद की राय होनी चाहिए। मेरा मोटिव यही था, मैं आपको बता दूं कि भाई इसके बारे में जो एनालिसिस हुए हैं पिछले 6 मंथ में वो कैसे, और जो नई न्यूज़ निकल के आ रही है इनकी क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग वो कैसी है, और जो पहले ये नीचे गया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। और साथ ही साथ में गाइज देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आप जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और गाइस देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अगर वहाँ से नहीं अप्रोच करवा रहे हो तो आप जाइए, आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च लगा सकते हो। और गाइस साथ ही साथ मैं एक आपको बात बता दूं कि आईपीओ फिर से काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। तो आईपीओ में आपको पता ही है पैसा कमाने का काफ़ी मौका है। तो गाइस मैं फिर से आपको वही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में आईपीओ में अलॉटमेंट लेनी है, तो आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं, चारों के डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, और सभी में से एटलीस्ट एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर है तो 2 3 वो तो आप डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, एटलीस्ट एक डाल के ही चलिए। ऐसा नहीं करना है कि हाँ एक में 2 डाल देनी है, दूसरे अकाउंट में कोई एप्लीकेशन नहीं डालनी है। सभी में एक एप्लीकेशन डालोगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो आपने करना है क्या, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, एक और खुलवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए, अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाइए। और साथ ही साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग को भी एक्टिवेट कर लेना वहाँ। अब हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के भी अपडेट्स देते रहेंगे। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, जो भी आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेंगे अप स्टॉक्स में, वो हम आपको पे कर देंगे। पे कैसे करेंगे, ई साइन कर लेना अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवा के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से। और ई साइन होने के बाद जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपने हमें ई साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट भेज देना है। जीमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे भेज देना है। और साथ ही साथ में अपनी यूपीआई आईडी भेज देनी है, वहाँ पे आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको पे कर दिए जाएंगे। तो गाइस देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। आप अकाउंट ओपन करवाइए और आईपीओ को अप्लाई करिए। घर में 3 मेंबर है या 4 मेंबर है, जितना आपको लगता है सही उतने अकाउंट ओपन करवाइए और आईपीओ अप्लाई करिए। और देखिए, आईपीओ में लिस्टिंग गेन तो मिल ही जाता है, तो वो लिस्टिंग गेन पाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। और इन फ्यूचर में आपको पता ही है एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है, जो आप बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, तो आप भी उसको कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।